Hi, good morning. Pooja Banerjee. जी सर, मैम। हाउ आर यू? बोलिए। I'm good. How are you? आई एम फाइन मैम। आप इस समय आ रही हैं, सो है ये आपका बड़े सर क्या? अच्छे लगते टू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि अभी इस शो में आप लीप शो में एंट्री कर रही हैं, लीप आने के बाद, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे आपका किरदार इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? सर एक्चुअली मेरा किरदार का नाम है पीहू हम्म। और राम और प्रिया की बेटी ऑलरेडी ये लीप के पहले एक छोटी पीहू का किरदार ऑलरेडी एक लड़की निभा रही थी। अब जी। लीप के बाद वही लड़की बड़ी हो गई और उसी का किरदार मैं निभा रही अच्छा। ओके, हूँ। तो तो ये ये है। पीहू की क्या खासियत है? किस तरह से अपने इस शो में आप अपने आप को अलग पेश कर रही हैं? पीहू की खासियत ये है कि वो मतलब उसने देखा था उसके मम्मी पापा कैसे थे, हम्म। उसने उनके साथ समय भी बिताया है, उसके साथ काफी मेमोरीज है उसकी अटैच अपने मम्मी पापा के साथ। और इसलिए उसने सब कुछ देखा और उसे पता है कि वो कितना मिस करती, तो वो गम से जूझ भी रही है और साथ ही साथ अपने रियलिटी को फेस भी नहीं कर पा रही है कि अब उसके मम्मी पापा नहीं रहे, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही उसको उसकी छोटी बच्ची को मतलब छोटी बहन को संभालना पड़ रहा था। हम्म। तो शी ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ मदर, मतलब एक माँ के रूप में अपनी छोटी बहन के लिए वो बन जाती है। लेकिन अच्छा। ये सब के ये होते हुए वो कहीं अपने आप को वो खो चुकी है। हम्म। हम्म। अच्छा। पर फिर भी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, वो काम करने की कोशिश कर रही है, हम्म। वो सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किसी से प्यार की उम्मीद या अपेक्षा नहीं करती है। अच्छा। उसके लाइफ में अभी सिर्फ एक ही लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट आदमी है, वो है उसकी छोटी बहन का। हम्म। अच्छा, तो अभी जैसा मैंने न्यूज़ देखी कि आप अभी साल भर पहले माँ बनी हैं। हाँ जी। तो करीबन इतने समय बाद जब अब आप वापस सेट पर आई हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बहुत समय के लिए चली गई थी। अच्छा। काम से दूर थी ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि वंस जब यूर अ मदर, जब आप एक माँ बन जाते तो आपका समय कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं पड़ता तो है ना। तो दिक्कतें भी तो आती ऐसा लगा होंगी। ही नहीं कि गैप। क्या 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 मतलब आपको कुछ परेशानियां भी तो आ रही होंगी, अब बच्ची है छोटी सी। परेशानियां तो नहीं बोल सकती, ये तो मतलब एक क्या कह मैनेज सकते हैं, करना, कैसे लाइफ का मैनेज एक हो हिस्सा पा है। रही हैं चीजें? हाँ, वही टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट और आपकी अगर फैमिली में सपोर्ट है तो ये दो ही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। क्योंकि अगर ऑफकोर्स अब मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर्स है जो हमेशा चाहते थे कि मैं काम पे वापस चली जाऊँ, हम्म। एंड दे वांटेड मी टू बी अ वर्किंग मदर, दे डिडंट वांट मी टू कि एक बार माँ बनने के बाद आप सब कुछ छोड़ दो करके, है ना। तो वो हमेशा से ही मेरे घर पे मेरी मम्मी ने भी किया था। मेरे मेरे हम लोग 3 भाई बहन हैं, जी। ठीक है। तो मेरी मम्मी भी वर्किंग रही है हम्म। एंड हर एक मतलब मेरे टाइम पे भी शी वाज वर्किंग, मेरे भाइयों के टाइम पे भी शी वाज वर्किंग। हम्म। तो हम्म। माय मदर हैज बीन माय इंस्पिरेशन। मैंने अपनी मम्मी से भी ये सीखा है कि कैसे आप दोनों चीजें इजीली कर सकते हैं हम्म। और दोनों आप कामयाब भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चे को भी समय देंगे अच्छी तरह से और दूसरी तरफ अपने काम को भी, यू हैव टू गिव ऑल द फोकस और राइट अटेंशन। तो तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट जी। राइट नाउ। ओके, तो जैसे कि ये अभी आप इस शो में बीच में आई हैं, तो नए शो में एंट्री करना ज़्यादा अच्छा लगता है किसी, या फिर कोई पुराना हिट शो चल रहा है उसमें एक नई एंट्री लेना? वो मायने नहीं रखता, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि हमारा किरदार कैसा है। हम्म। वो आप पुराना शो हो तो आप उसको आप नए तरीके से पेश कर सकते हैं, जैसे कि फिलहाल हम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। हम्म। और अगर नया शो है तो ऑब्वियसली फिर तो कोई बेंचमार्क या फिर जो ऑलरेडी एक लेवल जो मेंटेन किया गया है वो कोई लेवल तक पहुंचना नहीं रहता। फिर आप अपना ही एक हम्म। नया फैन फॉलोइंग बनाना, नया किरदार को अपने हिसाब जी। से मोल्ड करना, है ना। हम्म। लेकिन पुराने शो में आपके इनका टाइप है कि मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है हम्म। क्योंकि जी। सब लोग को एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, है ना। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा,
ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि नेगेटिव किरदार को लेकर आपकी कुछ ख्वाहिश है, तो क्या पॉजिटिव ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है या नेगेटिव की ख्वाहिश है आगे निभाने की कुछ? नहीं, मैंने एक्चुअली पॉजिटिव रोल्स ऑलमोस्ट 5-6 साल किए, फिर अभी हाल ही में 3-4 साल से आई एम नॉट डूइंग पॉजिटिव रोल्स। पर्सनली आई थिंक आई एम एंजॉयिंग डूइंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आल्सो। हुँ। मुझे काफी टाइम से बेचारी कैरेक्टर्स करने का मन नहीं है। अच्छा, तो आप कैसीनो में भी आई थी आखिरी ओटीटी में, हाँ जी। तो अभी और कोई है ओटीटी का प्रोजेक्ट आपके पास? नहीं, फिलहाल तो मेरे लिए बस मेरी बेटी और बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अभी ओटीटी पे आप कुछ नहीं कर रही हैं, ये शो पे ही नहीं, मैंने कंटिन्यू एक्चुअली है। ऑफर से मैंने मना किए थे सारे, मेरे पास हुँ। समय नहीं है फिलहाल, और ना ही मैं उतना एनर्जी दे पाऊंगी फिलहाल। और अगर उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा और समय लगेगा और टेंशन लगेगा ना, मेरे पास पॉसिबल नहीं है। शायद 1 आध साल बाद या 8-9 महीने बाद प्रॉब्ली आई कैन थिंक ऑफ इट। और फिल्मों की तरफ पूछूं तो आपसे? कोई ऐसा कुछ मिला नहीं जो ऐसा लगे कि नहीं करना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ आई डोंट थिंक कि एक छोटा सा साइड कैरेक्टर करके यू विल बी हैप्पी विद इट, मुझे उससे खुशी नहीं मिलेगी। हुँ। ये टीवी के जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, अंकिता लोखंडे थी, हाँ उनने भी एक छोटा-सा हाँ कैरेक्टर जी। मणिकर्णिका में मिला, और तो वो अब कोई इम्पैक्टफुल कैरेक्टर डिपेंड करता है सर। क्या होता है, अगर आपको सिर्फ बड़े पर्दे पे आना है, हुँ, मतलब एक क्या कहते हैं, आंखें बंद करेंगे और आपका किरदार चला जाएगा, वैसा किरदार तो नहीं किया जाएगा, है ना। हुँ, तो जिसमें आए थे एक्चुअली, इनफैक्ट जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे एक्चुअली बहुत सारे मूवीज के ऑफर आए थे। अच्छा, समय समय की बात होती है। तो एक्सेप्ट नहीं किया आपने कोई ऑफर? पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे। हुँ, अच्छा, ड्रीम रोल अगर मैं पूछूं आपसे, कोई आपका ड्रीम रोल हो, लोग आई बायोपिक वॉन्ट टू करने बी की एन इच्छा कर। ऑफिसर, इट्स बीन माई लॉन्गेस्ट ड्रीम। मुझे एक ऑफिसर का रोल करना है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कोई मुझे आके बोले पूजा इस किरदार में ना हुँ, आप एक ऑफिसर है, तो मैं सबसे पहले पूछ जाऊंगी उस रोल के लिए। ऑफिसर किस फील्ड में ऑफिसर का किरदार करना चाह रही हैं? मोस्टली आई विल से एन इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, ओके, और मे बी एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। क्योंकि मेरी मम्मी आर्मी में सिलेक्टेड थी, यू हुँ, नो, और शी वाज वन ऑफ द बेस्ट कैडेट अपने टाइम में। वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी कैडेट थी और बहुत अच्छी राइफल शूटर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो मुझे ना पता जी। नहीं क्यों बहुत टाइम से इच्छा है कि वो करूँगी ना तो मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा, तो अगर इस तरह का कोई रोल ऑफर होता है आपको, तो बॉलीवुड से तो किस बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ आपको काम करने की ख्वाहिश है? फिलहाल तो मुझे राजन डीके बहुत पसंद है। अच्छा, वो मोस्टली अभी वेब सीरीज कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ, वो तो वेब राजन सीरीज डीके कर का रहा है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत 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 फैसिनेटिंग है एक्चुअली। काफी शॉट टेकिंग एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। हुँ, तो और यस, एक्टर राजन डीके। हाँ जी। एक्टर की बात करूँ तो? एक्टर ऐसे कुछ सोचा नहीं, बिकॉज उतना उतना मैंने नहीं सोचा। काम तो मुझे लगता है हर एक के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर एक के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। जी, बिल्कुल, फिर भी कोई एक हो, एक कोई कोई तो एक होगा जो आपको लगता होगा मैं काश मैं इसके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करूँ। सोचना पड़ेगा सर, सच में मैंने तो इतना थॉट प्रोसेस दिया ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे आप माँ बन चुकी हैं, बहुत हाँ सारी जी। एक्ट्रेसेस जो हैं वो कतराती हैं माँ वाले रोल में। कुछ सीरियल इस हाँ जी। चक्कर में कुछ लोग सीरियल छोड़ देती हैं। हाँ जी। जैसे अभी जैसे केजीएफ में एक यंग मदर ने प्ले किया माँ का रोल, हाँ जी। तो उस टाइप का अगर आपको माँ का रोल मिलता है तो क्या क्या? करेंगी? अच्छा 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 अच्छा, डिपेंड इफ इट्स रिटन वेल, अगर वो अच्छी तरह से लिखा हो। पर अभी तक टिल डेट
मैंने अभी तक ऑब्वियसली एक माँ का रोल नहीं किया है ऑन स्क्रीन। इसीलिए मैंने पूछा कि अगर हाँ जी, हाँ जी, ऑफर होता है डिपेंड करता है, मैं तो टाइप का मना तो नहीं स्ट्रॉन्ग करती, रोल। ऐसी बात है। हाँ, स्ट्रॉन्ग, दैट्स ऑल। सिर्फ दैट शुडंट बी द क्राइटेरिया कि आप एक माँ बनिए तो आप मतलब आप माँ बनने का एक किरदार मिल रहा है तो आप उसको हाँ बोल दो। उसके आगे पीछे की कहानी क्या है, आप कौन है, एक माँ होने के बावजूद और आप क्या हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये किरदार करना है या नहीं। आपने रोडीज से शुरुआत की थी आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। तो रोडीज के इतने सीजन आ चुके हैं और अब और चैलेंजिंग हो गया है ये शो। तो अच्छा। अब अगर आपको बतौर कंटेस्टेंट अगर बुलाया जाए या आपको पार्टिसिपेट करना हो तो करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर एक चीज की एक समय होता है, वो अच्छा। जबरदस्ती कोई कैसे करवा ले, है ना। नहीं, आजकल तो ऐसे होता है कि जस्ट खतरों की खिलाड़ी और ये सब स्टिप विला पे बहुत सारे शो। नहीं, वो तो मैंने मुझे ऑफर्स आए थे तभी मैंने किए नहीं थे, बट एज ऑफ नाउ तो आई एम नॉट वेरी कीन, मतलब अभी एकदम से इच्छुक नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा, ये पूछना चाहूंगा कि आपने कुछ माइथोलॉजिकल शोज भी किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो आपने कैरेक्टर निभाया वैसे कैरेक्टर ज्यादा पसंद करती हैं या फिर ये जो मेलोड्रामेटिक सीरियल वाले होते हैं? मुझे एक्चुअली दोनों पसंद है। जब मैं बहुत ज्यादा माइथो वाले शोज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेने के लिए फिर मैं ऐसे शूट करती थी, फिर मैं वापस माइथो शूट करती थी। अच्छा। दोनों, क्योंकि अपना एक अलग मजा है उसमें करना, क्योंकि वो कैरेक्टर्स भी करना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी एक तो मतलब सबके उच्चारण सेम होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और काफी एक्टर्स के उच्चारण इतने अच्छे होते नहीं है। माइथोलॉजिकल में तो बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका ध्यान रखते हुए सारी चीजें अच्छी तरह से बोलने के बावजूद आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि आप सही एक्टिंग भी कर रहे हो। अच्छा, तो 12 टाइम तो 13 लगता है लेकिन फिर मजा आता है। ओके, तो जैसे अभी तक आपका 12-13 साल का करियर हो गया होगा, 10 साल। तो अब तक का करियर किस तरह देखती हैं आप अपना? नो कंप्लेन। हम सब सोचते हैं कि काश ऐसा होता वैसा होता ना, पर मैं एक्चुअली ऐसा सोचती नहीं। मुझे लगता है कि जो नसीब में है वो तो मिलके रहेगा, और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा, तो जैसे बहुत से आपके ही साथ की जो कुछ लड़कियां होंगी जो आज हाँ जी। हो सकता है कि कुछ अच्छे पोजीशन पे हो गई हों और लीडिंग रोल्स मिल रहे हों, और हम्म। उस हिसाब से आप कहाँ आती हैं अपने करियर को? पता है, एक एक्टर के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप ऐसे तुलना करोगे ना कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, यहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो दिक्कत है। मैंने हमेशा सिर्फ काम से मतलब रखा था कि बाकी अपने आप लाइफ में जो मिलना है वो मिल जाएगा। तो मैंने कभी सोचा नहीं, इनफैक्ट मैंने हमेशा वो सोचा, अरे यार मैं तो शायद एक्टिंग कर ही नहीं हो रही होती, कुछ और ही कर रही होती, एटलीस्ट एक्टिंग तो कर रही हूँ और मुझे पसंद भी है ना। तो इसलिए उतना उतना गहराई में मैंने सोचना चाहा भी नहीं, और ना ही मैं सोचूंगी उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि हम सारे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स गलती यही करते हैं, और उसके बाद फिर बुरा लगता है। हाँ, छोटी सी जिंदगी है, उसमें अच्छी तरह से जिए, have now that I've decided to have a family life enjoy करिए, है ना। और जो काम है उसको अच्छी तरह से निभाइए। आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपको यहाँ होना चाहिए था या फिर यहाँ नहीं होना चाहिए था। जी। अच्छा, तो अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपने कैरेक्टर्स निभाए हैं अलग अलग 10-12-13 सालों में अलग अलग शोज में, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो? कहने को हम सफर है। कहने को हम सफर हैं का? हाँ जी। क्या उसमें आपको चैलेंजिंग था? उसमें आई थिंक अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाने का जो किरदार था वो सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए। अच्छा। क्योंकि वो कन्विंसिंगली करना, जब आप एक उसमें ऑफकोर्स मैं एक टीनेजर गर्ल का रोल प्ले कर रही थी, और जाहिर सी बात है आप सारी चीजें कर लेते हो, लेकिन जब कोई सीन में
मतलब हर एक सीन में ज्यादातर एक्चुअली। तो सारे सीन में आप अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें सही गलत का फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप उनसे लड़ रहे हैं ना। आप एक्चुअली दुनिया से लड़ जाते हो, लेकिन अपने माँ बाप से कैसे लड़ सकते हो, है ना। तो वो रोल कन्विंसिंगली करना और रियलिस्टिक करके दिखाना, वो मेरे लिए आई थिंक सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि यार मैं अपने मम्मी पापा को, अगर मेरे में मम्मी पापा होते तो मैं उनसे इतना कैसे लड़ूं। हम टीवी शो में जो करते हैं वो थोड़ा मेलोड्रामेटिक हो जाता है ना, लेकिन जब हम वेब सीरीज में करते हैं, जब कोई काम जिसमें हम रियलिस्टिक वे में उस तरीके से शूट करने की कोशिश करते हैं, तो तब लगता है अरे बाप रे कितना मुश्किल हो गया करना। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे अब आप माँ बन चुकी हैं और बॉडी जो है चेंज होती है काफ़ी माँ बनने के बाद एक महिला की, और बतौर एक्ट्रेस आपको पर्दे पर बने भी रहना है और अच्छा भी दिखना है। हालांकि आप फिट हैं, काफ़ी फिट हैं, तो अब कोई एक्शन रोल करने का दिल करता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्शन मिलेगा तो मतलब आप करेंगी? क्या क्या? एक्शन रोल कोई मिलेगा तो करेंगी आप? अरे बिल्कुल, ऑफ कोर्स, दैट्स माय जॉनर, दैट्स माय फोर्टे एक्चुअली, मुझे बेहद पसंद है। ओके, ठीक है मैम, इतना पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।